गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपके सामने फैक्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। फैक्टर आप क्लास 6 में भी पढ़े हैं, 7 में भी पढ़े हैं, 8 में भी पढ़े हैं, 9 में भी पढ़े हैं, 10 में भी पढ़े हैं और सब में पढ़ना भी पड़ता है। तो ये वीडियो सबके लिए उपयोगी है, 6 से लेकर 12th तक, यानी फैक्टर सीखना है बस। तो सबसे पहले आपको फैक्टर जानने से पहले फैक्टर है क्या, फैक्टर है क्या। तो मतलब फैक्टर का अर्थ हुआ कि किसी भी संख्या में जिससे भाग लग जाता है उसी को क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। जैसे मान लीजिए 6 है तो 6 से किस किस से भाग लग जाएगा, 1 से लग जाएगा, 2 से लग जाएगा, 3 से लग जाएगा और 6 से लग जाएगा ना। तो यही 1 2 3 6 क्या हुआ, उसका फैक्टर हुआ। ये तो हुआ संख्या का बात। हमको फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ना है। तो मैंने पॉलिनोमियल का एक क्लास दिया था, उसमें मैंने बताया था कि पॉलिनोमियल है क्या, तो वहाँ देख लीजिए। अभी क्या जानना है, तो सबसे पहले देखो, फैक्टर पढ़ने से पहले थोड़ा कुछ पढ़ लेना जरूरी है। पॉलिनोमियल का नाम जो है ना 2 आधार पे रखते हैं, पहला टर्म के आधार पर और दूसरा डिग्री के आधार पर। उसमें मैंने अच्छा से बताया, पॉलिनोमियल चैप्टर होगा 10th क्लास के नाम से या जो भी हो, यही ना। एक टर्म वाला को मोनोमियल कहते हैं, 2 टर्म वाला को बाइनोमियल कहते हैं, 3 टर्म वाला को ट्राइनोमियल कहते हैं, ऐसे ही 4 को क्वाड्रिनोमियल कहते हैं। इसके बाद वाला का नाम 5 टर्म 6 टर्म, अपना जो समझना है समझिए। डिग्री के हिसाब से कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब हुआ उसमें अलजेब्रा नहीं है, सीधे संख्या है। तो कहने का मतलब इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसका डिग्री 0 हो उसी को कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। दूसरा होता है लीनियर, कहने का मतलब ये, या फिर आप ये कह लो, यानी कहने का मतलब डिग्री 1 ही होना चाहिए। दूसरा हो गया क्वाड्रेटिक, चौथा हो गया क्यूबिक, पांचवा हो गया यही बाई क्वाड्रेटिक, ऐसे ही चलता रहा। तो देखो, कहने का मतलब अब ये आपको लग रहा है कि हम फैक्टर पढ़ा रहे हैं, पॉलिनोमियल समझा रहे हैं। पॉलिनोमियल जानोगे तब ना फैक्टर ढंग से जानोगे। चलो यहाँ देखो, फैक्टर का मतलब क्या हुआ। फैक्टर का मतलब हुआ कि टर्म्स को हटाना, शॉर्टकट भाषा हुआ। जैसे कहने का मतलब, मान लो x + y लिखा हुआ, टर्म में है, 2 टर्म है ना, यानी सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना एज ए प्रोडक्ट के रूप में, मतलब इस रूप में कन्वर्ट कर देना ही क्या कहलाता है, फैक्टर कहलाता है। बात को समझें कि नहीं समझें। टर्म के रूप में से हटा के उसको क्या करना है, प्रोडक्ट के रूप में ला देना ही क्या कहलाता है, फैक्टर कहलाता है। कहने का मतलब इसको फैक्टर को। तो इसे बनाए कैसे, हम तो 2 प्रकार से लिखे हैं ना। तो देखो, कारण है इसका, कारण है दोनों। तो सबसे पहले फैक्टर बनाने से पहले एक बात आपको याद रखना है, इसे बेसिक रूल के नाम से समझो। बेसिक रूल, बेसिक रूल क्या है कि सभी टर्म में अगर कुछ भी कॉमन मिले तो पहले उसको कॉमन ले लेना। जैसे यहाँ देखो, हमने लिख दिया 3x³ - 41x। तो देखो, डिग्री के हिसाब से ये क्यूबिक है और टर्म के हिसाब से ये बाइनोमियल है। कौन है कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले क्या करना है कि सबों में अगर कुछ कॉमन मिले तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, कॉमन लेना चाहिए। तो आपको करना क्या है कि देखिए, इसमें 3 और x कॉमन मिल रहा है, हम ले लिए, तो बच क्या गया, x² - 27। तो इसको थोड़ा सा हम सही कर लेते हैं, इसको 27x लिख देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 9। तो आपको सबों में ये करना है। देखो तो ये क्या हो गया, फैक्टर, यानी गुना के रूप में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया। देखो यही ना हो गया, 3x × x² - 9 हो गया कि नहीं हो गया, यही फैक्टर हो गया। कहने का मतलब टर्म को सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर देना, मतलब टर्म 1 से जब भी ज़्यादा है उसे सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर देना ही क्या कहलाता है, फैक्टर, एज ए प्रोडक्ट, गुना के रूप में।
क्या ये हो गया? नहीं, रूल अब शुरू होता है। तो सबसे पहला बात, बेसिक रूल क्या है? बेसिक रूल हुआ, उसको लिख लेना, क्या कि यदि सभी टर्म में कुछ भी कॉमन मिले तो कॉमन लो। हो गया। कॉमन लेने के पश्चात अगर नीचे के रूल पर जाता है तो ले जाओ। असली पढ़ाई यहाँ पे शुरू है। बात समझे? अगर नहीं ले जाता है तो वही आंसर हुआ, अगर नहीं जाता है तो वही आंसर, गया तो वो आंसर, नहीं गया तो वो आंसर यहीं पे रह गया। प्रश्न उठता है अगर कॉमन नहीं मिला तो, तब भी आगे बढ़े। अगर कॉमन नहीं मिले तो रूल लगाओ। इसको आप लोग कॉपी पर नोट कर लीजिए। हम हमेशा, जो मेरा पुराना विद्यार्थी जो कोई भी देख रहा है, हम रूल लिखाते हैं। आप रूल लिखिए एक अलग कॉपी पे। अब करना क्या है? तो रूल को समझो, अब सवाल समझोगे। सबसे पहले दो चीज़ आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि सभी टर्म में अगर कुछ भी कॉमन मिलता है तो सबसे पहले हमको कॉमन ले लेना चाहिए। उसके बाद अब देखो कि प्रश्न में 2 टर्म बचा है, कि 3 टर्म बचा है, कि 4 टर्म बचा है, कि 5 टर्म बचा है। टर्म जो लिखे थे, या फिर क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है कि बाई क्वाड्रेटिक है कि 5th ऑर्डर है, 6th ऑर्डर है कि 7th ऑर्डर है। देखा, दोनों आ गया ना। तो कहने का मतलब, ये तो पहले लिखो, ये बेसिक रूल हुआ। उसके बाद हम एक एक करके आपको समझाते जाते हैं, आप समझते जाइए। ये लिख लिए होइएगा, अब समझिए। रूल फर्स्ट, कॉमन लेने के बाद अथवा कॉमन नहीं मिला और प्रश्न में 2 टर्म है तो बनाने का तरीका। बात समझो। करना क्या है? स्टेप फर्स्ट, प्रश्न को या तो पहला a² माइनस b² अथवा दूसरा a³ माइनस b³ या a³ प्लस b³ का रूप दो। ठीक। स्टेप 2, फार्मूला लगा दो, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। फार्मूला क्या होता है जानते हो? इसका अर्थ होता है a प्लस बी a माइनस बी। क्लियर? इसका होता है a माइनस बी a² प्लस ab प्लस b², और इसका होता है a प्लस बी a² माइनस ab प्लस b²।
हम सब पढ़ा रहे हैं। कोई विद्यार्थी अगर आर्ट्स अग्रवाल से हो तो पहला एक्सरसाइज में ये नहीं दिया है, गौर से देखना, पहला एक्सरसाइज में 4 टर्म दिया है। पढ़ाई तो सिस्टमेटिक होता है ना, तो प्रश्न में जहाँ देखना 2 टर्म होगा वो वाला बना लो। पहले हम 2 टर्म का पढ़ा रहे हैं, देख रहे हो, रूल फर्स्ट 2 टर्म हो, फिर हम आपको पढ़ाएंगे 3 टर्म और पावर 2 हो, ठीक ना। तब हम बताएंगे 4 टर्म पावर 3 हो, तब हम बताएंगे कि क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, बाई क्वाड्रेटिक हो तो क्या करना है। फिर हम बताएंगे कि पावर कुछ हो तो क्या करना है। बात समझ रहे हैं। पहले आप 2 टर्म वाले को कैसे बनाइएगा, रूल फर्स्ट, फिर 3 टर्म वाले को कैसे बनाइएगा, रूल सेकेंड, फिर 4 टर्म वाले को कैसे बनाइएगा, रूल थर्ड, फिर 5 टर्म वाले को कैसे बनाइएगा। हो गया। कहना सर 6 टर्म कहाँ गया, 7 टर्म गया, सब आ जाएगा। पहले 5 तक सीखना है। उसके बाद आपको हम बताएंगे कि क्यूबिक का कैसे क्वाड्रेटिक का कैसे बनाएंगे, रूल 5, क्यूबिक का कैसे बनाएंगे, रूल 6, बाई क्वाड्रेटिक का कैसे बनाएंगे, रूल 7, और कुछ भी सवाल रहेगा इसके अलावे तो कैसे बनाएंगे, रूल 8। यानी 8 गो रूल पढ़ो और किसी भी क्लास से फैक्टर को क्या करो, बना लो। ये ज़रूरी नहीं कि सब प्रकार का सवाल बना लोगे, लेकिन 10th तक के सिलेबस के अनुसार सारा बना लोगे और लगभग उतना नॉलेज हो जाएगा कि आप फैक्टर बना लीजिएगा। अब एक एग्जाम्पल तो बनता है, चलो एक एग्जाम्पल देखो, ये लिख लिया, एक एग्जाम्पल। जैसे अभी हमने दिया था, क्या लिखा था, 8x³ माइनस 18x। देखो सवाल कुछ है, उससे हमको मतलब नहीं है। अगर सभी टर्म में कुछ भी कॉमन मिल रहा है तो पहले कॉमन लो। देखो गौर से, एक ये हो गया। देखो इसमें भी 2 का टेबल है, इसमें भी 2 का टेबल है, 2 ले लिए कॉमन। इसमें भी देखो x है, इसमें भी x है, ले लिए कॉमन। अच्छा कॉमन लेने आता है कि वो नहीं आता है? अगर नहीं आता है तो हम बता देते। देखो 8 का LCM जैसा बना देना, बना दिए। फिर 18 को LCM जैसा बना देना, हो गया। देखो दोनों में जो मिला वही हो गया। फिर देखो इसमें x³ है तो पावर 3, इसमें x है पावर 1, तो जो छोट मिलेगा वही लेना। यानी संख्या में बड़ा वाला और अलजेब्रा में छोटका पावर वाला ही कॉमन जाता है। कॉमन लेने के बाद देखो 2 चौके 8 और x³ में से x निकल गया तो क्या हो गया, x² माइनस क्या हो गया, 9। यही बात नहीं यहाँ लिखे थे। कॉमन लेने के बाद अथवा कॉमन नहीं मिला और प्रश्न में 2 टर्म है। देखो कॉमन लेने के बाद प्रश्न में क्या गो टर्म है, 2 गो टर्म है। तो या तो आप इस फार्मूला पे ले जाओगे, या तो इस पे ले जाओगे, या तो इस पे ले जाओगे। देखो क्लियर कर रहा है कि हम इस पे जा रहे हैं, तो ले जाओ। क्या हो जाएगा, 2x लिखोगे इसे, 2x का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। देखो इस फार्मूला पे चला गया, अब फार्मूला बैठा तो ये क्या हो जाएगा, 2x ब्रैकेट 2x प्लस 3 2x माइनस 3। यही इसका क्या हो गया, फैक्टर। देखो टर्म में था 2 टर्म का, देखो सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर दिए प्रोडक्ट के रूप में। यही इसका क्या कहलाया, फैक्टर कहलाया। बात को समझे, उम्मीद करते हैं कि अच्छा से समझे। तो ये हुआ। अब एक सवाल और लेते हैं। अभी एक प्रश्न को और देखो, हम यहाँ लिख देते हैं 8x³ माइनस 1। अभी हम 2 ही टर्म वाला दे रहे हैं क्योंकि हम 2 ही टर्म का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं। तो हम अभी आपको 2 ही टर्म देंगे, बाद में 3 टर्म देंगे, 4 टर्म देंगे, 5 टर्म देंगे, फिर क्वाड्रेटिक देंगे, क्यूबिक देंगे, बाई क्वाड्रेटिक देंगे, और तय के बाद एगो हीट एंड ट्रायल देंगे, जिससे आपको किसी भी प्रकार का फैक्टर बन जाता है। तो सबसे पहले क्या सिखाए थे कि सबों में अगर कुछ कॉमन मिले तो कॉमन लो। देखो क्या सब में कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। देखो ना इसमें 8 है और इसमें 1 है, तो 1 कॉमन में नहीं लेते हैं, ज़रूरत पड़ता है तखनी लेते हैं, लेकिन अब भी 1 को छोड़ के कुछ भी मिले तो ले लेना। x तो है नहीं। तो देखो 2 टर्म है, तो क्या बोले थे, कॉमन लेने के बाद या कॉमन नहीं मिलने के बाद। प्रश्न में क्या गो टर्म है, 2 टर्म है, तो आपको हर हाल में इसी पर क्या करना है, बैठाना है। बैठाते हैं। चल तो इसको क्या लिख सकते हो, 2x का पावर 3 और 1 का पावर तो अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं 3 बराबर। अब देखो ये किस फार्मूला पे चला गया, इस फार्मूला पे चला गया। तो इसका फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही ना है, बराबर
2x - 1 4x² + 2x + 1, यही हो गया इसका फैक्टर। लेकिन रुकेंगे अभी, देखो यहाँ पर पावर 2 हो गया क्वाड्रेटिक, तो जब हम क्वाड्रेटिक समझाएंगे तो इससे आगे बढ़ना, अभी के हिसाब से ये हो गया। तो बात को समझे, इस प्रकार से हम 2 टर्म वाले को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब देखो फैक्टर का कुछ कलाकारी शब्द। अब आप 2 टर्म वाला आज किताब में जहाँ जहाँ मिलता है खोजिए और बनाइए। अब देखो, अब एक सवाल से आप लोगों को हम मिलाते हैं। लिखा हुआ है 16x का पावर 4 - 8, यही ना, 16x का पावर 4 - 8। तो अभी हम बताए थे आपको कि कुछ भी कॉमन मिले तो पहले कॉमन लो, 8 कॉमन मिल रहा है तो क्या हो गया 2x के पावर 4 माइनस कितना बचा 8 तो निकल ही गया ना। अब तो सबसे पहला बात तो देखो 2 टर्म है ना, तो हमको या तो इसी फार्मूला पर ले जाना है या इसी फार्मूला पर ले जाना है। तो पावर ऑलरेडी 2 है तो हम 2 का रास्ता चुनेंगे। तो सबसे पहला बात, अब ये किसका स्क्वायर होता है 2, तो सिंपल बात √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 होता है। अब ये किसका स्क्वायर है, तो देखो x² का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसे क्या लिखेंगे √2x² का होल स्क्वायर। एक का तो हम अपने मन से लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया 8। एक बार इसको जोड़ देना है, एक बार इसको घटा देना है, यही हो गया फैक्टर। हाँ अब रुको, चाहो तो तुम इससे आगे बढ़ सकते हो, चाहो तो इससे आगे बढ़ सकते हो। क्यों? क्योंकि फिर माइनस हमको दिख रहा है, पावर 2 दिख रहा है, हम आगे कदम बढ़ा सकते हैं, यही ना। अब ऐसे ही एक और सवाल देखते हैं। अब क्या दें आपको, एक और सवाल तो कोई दें, जैसे मान लो 3x, छोड़ो एक सवाल और देखो, चलो कोई बात नहीं, 3x² अब माइनस 2x, नहीं x तो हम नहीं डालेंगे, pq², इसका फैक्टर निकालना है। तो इसको समझो, तो सबसे पहले बात देखो तो यहाँ पे माइनस है कि नहीं है, तो माइनस है तो इसका मतलब इस फार्मूला पे जाएगा कि नहीं जाएगा। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर था, अब ये देखा था ना, 3 को क्या लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, तो x को क्या लिख सकते हो √x का स्क्वायर, तो y पे तो ऑलरेडी स्क्वायर है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। सेम यहाँ पर भी √2 का स्क्वायर, √p का स्क्वायर, और ये क्या हो गया q का स्क्वायर, तो मतलब ये क्या हुआ √3xy का होल स्क्वायर माइनस √2p q का होल स्क्वायर। अब देखो तो इस फार्मूला पे चला गया ना, दोनों को एक बार क्या करना है जोड़ देना है और फिर क्या कर देना है घटा देना है। एक प्रश्न से और मुलाकात करते हैं। अब उम्मीद करते हैं कि 2 टर्म वाला जैसा भी होगा आप लोग अवश्य बना लोगे। अब हम आपको दे रहे हैं x का पावर 6 और y का पावर 6। अब क्या करोगे, तो सबसे पहले देखो या तो इसी पे जाना चाहिए या फिर इसी पे जाना चाहिए, यही ना, तो ले जाओ। कैसे ले जाएंगे, तो सबसे पहले इसे देखो, लिख सकते हो x3 का पावर 2 और y3 का पावर 2 लिख सकते हैं। देखो इस पे चला गया पावर 2, तो एक बार इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे और एक बार इसको क्या करेंगे घटा देंगे। फिर से देखो इस फार्मूला पे चला गया, उस फार्मूला को क्या कर देना लिख देना। तो ऐसे करके आप 2 टर्म वाले सभी का फैक्टर क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप 2 टर्म वाले आप सब बना लीजिएगा। फिर हम लेक्चर 2 यानी फैक्टर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, 8 या 9 पार्ट आएगा, क्योंकि 2 टर्म वाला सीखे हैं, फिर 3 टर्म वाला सीखेंगे, 4 वाला, 5 वाला और उससे ज़्यादा वाला एक बार में सीख जाएंगे।
उसी तरीक़ा से पावर 2 रहने पर, 3 रहने पर, 4 रहने पर, 5 रहने पे क्या करेंगे, उसके बाद हिट एंड ट्रायल देंगे और सीख जाओगे। देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।